मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास कार्यों में जन सहभागिता जरूरी, छोटी छोटी चीजों से बड़े बदलाव संभव। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ आम जनता की सहभागिता जरूरी है। सरकार की विकास योजनाएं अनवरत चलती रहती हैं, पर इनका लाभ हमें तभी पूरी तरह मिलेगा जब हम जागरूक होकर सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। रांची झारखंड की राजधानी है। राजधानी की छवि से ही पूरे राज्य की छवि बनती है। यहाँ 84 करोड़ की लागत से रांची शहर के सुंदरीकरण के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। सरकार की सोच है कि कोई भी विकास योजना लंबे समय के लिए होनी चाहिए, जिसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके। विकास का पैमाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वे शुक्रवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित रांची शहर के विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रांची के बीचों बीच स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तथा बड़ा तालाब का कायाकल्प कर आकर्षक रूप प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जो लोग बाहर से रांची आते हैं वे एक बार जरूर इन जगहों पर घूमने पधारे। यह सोच के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का स्वरूप पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित कर तैयार करें। हमारी वजह से समस्याएं उत्पन्न होंगी तो उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। बेमौसम बारिश, बेमौसम कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं महामारी, ये सब पर्यावरण से छेड़छाड़ अथवा उसके अनुचित दोहन का उदाहरण है। 25 से 30 साल पहले की रांची और आज की रांची के वातावरण में काफी अंतर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि शहर के अंदर खाली जमीन पर वृक्ष लगाकर शहर को हरा भरा बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सोच है कि किसी भी सरकारी अथवा निजी कार्यक्रम में उपहार स्वरूप बुके देने की परिपाटी समाप्त कर पौधा देने की परिपाटी शुरू की जानी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से बड़े बदलाव संभव। सीएम हेमंत सोरेन ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि रांची शहर के सुंदरीकरण और सुदृढ़ीकरण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। शहर में अभी भी कई ऐसे वार्ड, गली, मोहल्ले हैं जहां सड़कें काफी संकरी है। सड़कें पतली और संकरी होने से छोटी छोटी गाड़ियां भी गली मोहल्ले में नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए शहरवासी इन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे तथा अपने अपने घरों के सामने स्वेच्छा से कुछ भूमि छोड़कर गृह निर्माण करे, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखकर ही बड़े बदलाव किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ भविष्य का ख्याल रखते हुए लंबी कार्य योजना बना रही है। रांची शहर में जनसंख्या का दबाव काफी तेजी से बढ़ा है। जनसंख्या के हिसाब से सड़कों पर गाड़ियां भी अधिक हो गई है। हल्की बरसात में सड़कों पर पानी बहने लगता है। हल्के तूफान से बिजली कट जाती है। रांची शहर के विकास कार्यों में तेजी के साथ साथ हर पहलू पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची शहर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास 84 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। मेरा मानना है कि इन विकास परियोजनाओं की राशि का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह राशि 1000 करोड़ के बराबर हो सकती है। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास परियोजनाओं में लापरवाही करने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। राज्यवासियों ने धैर्य का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब, गुरबा, मजदूर वर्ग के लोग हतोत्साहित न हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य की जनता ने संक्रमण काल में धैर्य का परिचय दिया है। सभी लोगों के सहयोग से संक्रमण काल में राज्य को विकट परिस्थितियों से बचाया गया है। आने वाली चुनौतियों के लिए भी हम सबों को तैयार रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने भी अपनी बातें रखी। मौके पर नगर विकास और आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, नगर आयुक्त मुकेश कुमार सहित रांची के विभिन्न वार्ड पार्षद तथा अन्य उपस्थित थे। फिर देखिए क्या चीज नहीं बनता। आपका भी अधिकार बनेगा कि हमने यहाँ पर सड़कें दी है, जमीनें दी हैं, तो सड़क क्यों नहीं बनता। यहाँ तो भाई लोग एक इंच छोड़ने को तैयार नहीं। गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे। आज शहर को हरा भरा भी बनाना बहुत जरूरी है। आज इसलिए हमने राज्य में बुके देने की परिपाटी समाप्त कर दी। हमने राज्य में बुके के जगह एक पौधा देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। यहां अफसर बड़े बड़े ऐसे समारोह में 500, 1000, 2000 रुपए का बुके उठा करके लाते हैं।
और 2000 रुपए में एक ऐसा वृक्ष लगाया जा सकता है जो हमारे 10 पीढ़ियों तक वो उसको देख सकता है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम बड़ी बदलाव कर सकते हैं। आज हमने विभाग को कहा है, राज्य में शहर के अंदर जितनी भी खाली जमीनें हैं, उन सभी जमीनों पे वृक्ष लगा करके पूरे शहर को हरा भरा करने का काम आप लोग करना प्रारंभ करते हैं। और यह आदेश विभाग की तरफ से सभी नगर निगमों को जा भी चुका है। नहीं तो ये शहर फिर एक ऐसा शहर होगा जहां हम आज कई मुसीबतों से घिरे पड़े हैं और भी मुसीबतों से घिरेंगे। पर्यावरण खराब होने के पीछे सबसे उसका साइड इफेक्ट होता है ऐसे ही बेमौसम बारिश, बेमौसम सर्दी, बेमौसम गर्मी, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान तो कहीं महामारी। ये सिर्फ हमारे कारणों से ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती। आज इसीलिए हम सब लोग इस संकल्प के साथ भी जाएं कि अपने वार्ड, अपने गली मोहल्ले में सिर्फ नाली सड़क ही नहीं कि वातावरण को भी स्वच्छ बनाने के लिए, हरा भरा करने का भी एक कार्यक्रम जो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं शहर में, उसमें भी आप लोग अपना भूमिका निभाएं। बाकी अभी आप लोग कुछ दिन पहले ही यहां हम लोगों ने धूमकुड़िया का भी शिलान्यास किया है। आज ये स्टेडियम का सौंदर्यीकरण और कई छोटे बड़े योजनाएं, आज ये बड़ा तालाब, मैंने तो इसको शुरू से नहीं देखा, अपने जीवन काल से पहले से ही है ये, लेकिन जिस तरीके का ये बड़ा तालाब हुआ करता था, आज उस बड़ा तालाब को देखकर निश्चित रूप से काफी मन को तकलीफ होता है। जिसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिले। आज विकास के पथ पर तो आगे बढ़ रहे हैं, पुल, पुलिया, नाली, सड़क, ऊंची ऊंची इमारतें तो बना रहे हैं। शहर को हम लोग धीरे धीरे कंक्रीट के जंगलों से घेर रहे हैं। पर्यावरण का क्या हालत है आप सबको मालूम है, और मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि विकास का पैमाना पर्यावरण को नुकसान देकर के नहीं किया जाना चाहिए। यहां बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, विशेषकर हमारे तो माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं आदरणीय सीपी सिंह साहब। पूरा जीवन काल रांची के वातावरण को इन्होंने देखा है। आज से 25 साल, 20 साल, 30 साल पहले का वातावरण और आज का वातावरण में कितना फर्क है। इसलिए हमें उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और सभी लोग, मैं तो यहां आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से पूरे रांची वासियों को, कि शहर का सौंदर्यीकरण में आप लोग भी अपना हिस्सेदारी दें। आज कई ऐसे गली कूचे हैं जहां 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता,
फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो छोड़िए, एम्बुलेंस तो छोड़िए, छोटी छोटी गाड़ियां नहीं जाती। और ऐसा नहीं कि कोई गरीब मोहल्ले का ही ये समस्या हो, शहर में भी संभ्रांत लोगों के इर्द गिर्द में भी इतना सकरा सकरा वातावरण है, इतना सकरा गलियों से भरा पड़ा है कि कल को वहां कुछ घटना घट जाए तो वहां से लोगों को बचाना भी मुश्किल। हम तो चाहेंगे कि हर एक जमीन मालिक, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जहां सड़कें सकरी हो, सभी लोग अपने अपने परिसर से 5-5 फीट का जमीन सरकार को दान करे तो निश्चित रूप से पूरे शहर में एक अलग तरीके के विकास के पैमाने खींचे जा सकते हैं।